हाँ, देखिए बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियोमीटर के यूजेज पढ़ेंगे। कल हमने दो यूज पढ़े थे। किसी सेल का अननोन ईएमएफ था, उसकी वैल्यू फाइंड की थी कल हमने। दूसरा, दो सेलों के जो ईएमएफ थे उनका रेशो फाइंड किया था। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू गिवन सेल, ये किया था कल। आज हम दो रेजिस्टेंस हैं उनका कंपैरिजन करेंगे, मीन्स उनके रेजिस्टेंस का रेशो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये थर्ड नंबर यूज हो जाएगा, है ना। रेशो ऑफ टू गिवन रेजिस्टेंसेस in finding रेशो ऑफ टू गिवन रेजिस्टेंसेस। किसकी हेल्प से फाइंड करना चाह रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो क्या सर्किट बनेगा। तो प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, वो तो हमेशा बनेगा। फिर क्या यूज करना है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी सर्किट में चेंज होता है। तो प्राइमरी सर्किट तो आपको याद हो गया, उसको बना दीजिए। ये जैसे पोटेंशियोमीटर वायर है ए से बी, ये कौन सा पॉइंट होता है? हाई पोटेंशियल पॉइंट, मतलब बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं इसको। फिर करंट को कम ज़्यादा करना हो अकॉर्डिंग नीड, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट और ये स्विच है करंट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो जैसे स्विच को ऑन करूँगा मैं तो इससे करंट फ्लो होगी। इसके ईएमएफ को ईपी, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर, ये आर डैश, और ये रेजिस्टेंस वायर ए से बी, ये कैपिटल आर। तो जैसे करंट फ्लो हो रही है इसमें आई, तो आई की वजह से ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई आर। इसकी लेंथ एल है, तो एल लेंथ का आई आर, तो यूनिट लेंथ का आई आर अपॉन एल, जिसको हमने एक्स एज्यूम किया था, जिसको कह रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी कुछ, करंट फ्लो करने पर ही एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की कुछ वैल्यू होती है, और करंट फ्लो नहीं करेंगे तो एक्स जीरो रहता है। तो हमने करंट फ्लो कर दिए प्राइमरी सर्किट में, इसलिए कुछ एक्स की वैल्यू होगी। अब हमारा यूज क्या है, यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, दो रेजिस्टेंस आपको दे दिए, उनका रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जिन रेजिस्टेंस का रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे हम सेकेंडरी सर्किट की फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। किससे कैसे करते हैं उसको देखिए। दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2 सपोज करते हैं। इनमें करंट फ्लो करने के लिए अलग से एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। इसका ईएमएफ सपोज करते हैं EA। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए की काम में ले लेते हैं की। इसका नाम K दे दिया तो इसका नाम K1 दे दो। फिर करंट यदि चेंज करनी हो तो रियोस्टेट काम में ले लो। इस तरीके से कनेक्ट कर देते। तो जैसे मैं इस K1 को ऑन करूंगा तो इससे करंट फ्लो होगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू करंट फ्लो। अच्छा, अब हमें नीचे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैलेंस करना है इस पोटेंशियोमीटर वायर पर। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बीच में जीरो रहता है स्केल पर गैल्वेनोमीटर में, और दोनों तरफ स्केल रहता है। गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को, अच्छा हम ये चाह रहे हैं पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस करने के लिए यहाँ पर की लगाते हैं, और जब इस की को नहीं लगाएं हम यहाँ पर एक की लगाते हैं। इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। और ये जो जैसे करंट फ्लो इधर से फ्लो हो रही है तो ये प्लस और ये माइनस होगा। ऐसे इस रेजिस्टेंस का भी ये प्लस और ये माइनस होगा, क्योंकि करंट
जिस एंड पे एंट्री करती है वो प्लस, जहाँ से निकलती है वो माइनस रेजिस्टेंस के लिए। इस रेजिस्टेंस के इस एंड पे करंट एंट्री कर रही है, यहाँ से निकल रही है, तो ये प्लस और ये माइनस, फिर ये घूम के करंट ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमें इस पे बैलेंस कर रहा है। जैसे सपोज करते हैं इसमें करंट हमने आई, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये फ्लो हो रही है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ इसकी भी ज़रूरत नहीं है दिखाने की। लेकिन यहाँ पे जैसे करंट फ्लो हो रही है, सपोज करते हैं वो आई है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, IR1। इसका कितना होगा, इसका IR2। ओम्स लॉ से लिखा है हमने, करंट दोनों में सेम है, आई सीरीज में दोनों। अब इस IR1 को हमें बैलेंस करना है पोटेंशियोमीटर वायर पे, तो इसका एक टर्मिनल तो कनेक्ट कर दिया मैंने ए से, दूसरा टर्मिनल गैल्वेमीटर से कनेक्ट करना है। तो इस की को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इस की का नाम दे देते हैं, देखो इसका नाम दिया K, इसका K1, इसका दे देते हैं K2 और इसका दे देते हैं K3। तो K3 अभी ओपन है, बट K2 को मैं क्लोज कर देता हूँ, मतलब ऑन कर देता हूँ उसको। फिर जॉकी की हेल्प से इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए पॉइंट के पास हम टच करके वायर पे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, इस पर टच करते हुए जॉकी को, और गैल्वेमीटर की निडल की तरफ देखते जाएंगे। जब निडल 0 पर आ जाएगी वहीं रुक जाएंगे। तो निडल सपोज करते हैं 0 पे, जॉकी को यहाँ टच करने से आ गई है। ठीक, कैसे किया, सबसे पहले हमने ए के पास टच किया वायर पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे, तो निश्चित रूप से इसका जो डिफ्लेक्शन है ना निडल का, वो या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। लेकिन उस जॉकी को इस पे वायर पे टच करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो निडल 0 की तरफ आती चली जाएगी, और जब 0 पर आ जाती है तो वहीं रुक जाएंगे। तो ये बैलेंस पॉइंट डी फाइंड हो गया हमें। तो R1 के लिए जो बैलेंस लेंथ है, इसको सपोज करते L1 है, L1 बैलेंस लेंथ है इस वायर पे, मतलब ए से डी की जो डिस्टेंस है वो L1 है। इस L1 की वैल्यू रीड कर लेते हैं पैरेलल में लगे स्केल से, पैरेलल में लगे स्केल से रीड कर लेते हैं। ठीक है। तो बताइए, जब गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, तभी तो कैंसिल होंगे, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो करंट 0 हो जाएगी, मतलब गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। अब 0 डिफ्लेक्शन हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल तभी होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो इसकी एक्स लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूनिट लेंथ का, वो एक्स एज्यूम करते हैं उसको, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो L1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, XL1। तो XL1 ये पोटेंशियल डिफरेंस ए से डी तक का, और नीचे ये कितना दिखाई दे रहा है नीचे के सर्किट में, IR1। तो IR1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, XL1 के इक्वल। XL1 इज इक्वल टू IR1, ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही यदि K2 को नहीं लगाते हम, K2 को ओपन करके और K3 को लगाते, तो बैलेंस कौन होता, नीचे से बैलेंस होता IR1 प्लस IR2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस होता। कब होता, K2 ओपन होती और K3 को ऑन करते हम, तो फिर ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिस प्लस दिस दोनों का सम बैलेंस होता। तो दोनों के सम के लिए जो बैलेंस लेंथ है फिर वो ज़्यादा आएगी, सपोज करते हैं वो L2 आ जाती है। तो L2 बैलेंस लेंथ हम किसके लिए एज्यूम कर रहे हैं, K2 को ओपन करके और K3 को ऑन करके, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस IR1 प्लस IR2 बैलेंस होगा, और उसके लिए बैलेंस लेंथ सपोज करते हैं L2 है। तो IR1 प्लस IR2, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, इसको सेकेंड इक्वेशन डाल दो। X में चेंज नहीं होगा, क्योंकि X किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरी सर्किट पर डिपेंड करती है। प्राइमरी सर्किट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है,
जो रेजिस्टेंस की पोजीशन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया, और बैटरी को भी चेंज नहीं किया, पोटेंशियोमीटर वायर को भी चेंज किया, मतलब प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज नहीं किया। वही पोटेंशियोमीटर वायर है, वही रेजिस्टेंस की पोजीशन है, वही बैटरी है। तो एक्स में चेंज नहीं हुआ, तो दोनों इक्वेशंस में एक्स सेम रहेगी। अब हमें R1 और R2 का रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाने के लिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो XL2 अपॉन XL1 इक्वल टू I R1। तो X से X कट, I से I कट, तो L2 अपॉन L1 इक्वल टू ठीक है। R1 से और डिवाइड कर दो, तो R1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R2 अपॉन R1। तो L2 अपॉन L1 इक्वल टू R1 से डिवाइड किया तो 1 प्लस R2 अपॉन R1, ये 1 इधर चला जाएगा लेफ्ट में, तो ये R2 और R1 का रेशियो आ गया, दो रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया। L1 एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो L1 एलसीएम ले लिया, तो L2 माइनस L1, तो ये गिवन टू रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम R2 और R1 का रेशियो फाइंड कर लेंगे। L1 और L2 किससे रीड करेंगे? L1 और L2 इस पैरेलल में लगे स्केल से रीड करेंगे। स्केल लगा रहता है इस वायर के पैरेलल में, पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल में, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो गया इसका। इस यूज के लिए वो फॉर्मूला लास्ट का याद रखना है आपको। इसके बाद हम यूज करेंगे फोर्थ नंबर यूज क्या, कोई सेल दे दिया जाएगा आपको, प्राइमरी सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो 4 नंबर यूज, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन ए प्राइमरी सेल। किसी दिए गए प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने में पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो देखो प्राइमरी सर्किट की हेल्प से हम फाइंड कर पा रहे हैं, तो प्राइमरी सर्किट तो हमेशा बनेगा। अब क्या यूज करना है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी सर्किट बनता है। सेकेंडरी सर्किट किसको कहते हैं? प्राइमरी सर्किट के जो नीचे सर्किट बनता है जो भी, उसको सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। तो देखो प्राइमरी सर्किट सबको याद है, उसको बना दीजिए। ये भी पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक, समझ गया। तो ये जैसे की को ऑन करेंगे वैसे करंट फ्लो हो जाएगी, और जैसे ही करंट फ्लो होगी तो अब एक्स की कुछ वैल्यू होगी, एक्स की मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने एक्स से डिनोट किया था, क्या था वो? पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स कहलाता है। तो अब एक्स की वैल्यू कुछ होगी क्योंकि करंट फ्लो हो रही है। अब इसके नीचे क्या यूज करना है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी सर्किट बनेगा। तो जैसे कोई सेल दे दिया आपको प्राइमरी सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो
तो जैसे इसका EMF तो सपोज करते हैं ये, इंटरनल सपोज करते हैं स्मॉल r है। ये गैल्वेनोमीटर बीच में 0 स्केल पर और दोनों तरफ स्केल रहता है इसमें। इस गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया मैंने, विद द हेल्प ऑफ की कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, जैसे विद द हेल्प ऑफ की कर लेते हैं। तो पॉजिटिव हमेशा बैटरी का जो नीचे सेकेंडरी सर्किट में जिस भी सेल को हम बैलेंस करेंगे वायर पे, उसका पॉजिटिव ऑलवेज ए से कनेक्ट करते हैं, तभी पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट हो पाएगा। और जब अपोजिट हो पाएगा तो कैंसिल हो पाएंगे, और कैंसिल हो पाएंगे तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो पाएगा किसी बैलेंस पॉइंट के लिए। इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करने के लिए भी अरेंजमेंट बनाते हैं। अरेंजमेंट बनाने के लिए की काम में ले लेते हैं। ये पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स, इस की का नाम दे देते हैं K1, इसका नाम दे देते हैं K2। अच्छा, पहले हम K2 को ओपन रखते हैं, ओनली K1 को कनेक्ट करते हैं। तो ये सेल अभी सर्किट में आएगा सेकंड में। अभी ये ओपन है इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं है। अब जॉकी की हेल्प से यहाँ पे कनेक्टिंग वायर से जॉकी कनेक्ट की जाती है, जॉकी से पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस पॉइंट फाइंड किया जाता है। तो कनेक्टिंग वायर से जॉकी को कनेक्ट करके फिर जॉकी को इस वायर पे एक पॉइंट की तरफ से टच करके धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, टच करते हुए वायर पर, और इसकी निडल की तरफ देखता जाता हूँ। तो निडल 0 की तरफ आती चली जाएगी, और जब 0 पर आ जाती है तो वहीं रुक जाएंगे। सपोज करते हैं जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हुए और जॉकी को यहाँ टच करने से इसकी निडल 0 पर आ गई, तो ये बैलेंस पॉइंट हो जाएगा D। तो इसकी जो लेंथ है E से D की, वो सपोज करते हैं L1 है। कितनी है? L1। ठीक, तो ये L1 बैलेंस लेंथ हम एज्यूम कर रहे हैं जब ये पोटेंशियल, ये सेल को जब इस पर बैलेंस किया गया, तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस केस में वो EMF के इक्वल होगा, क्योंकि करंट तो 0 है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब करंट 0 है। और जब सेल से करंट 0 होती है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस E के इक्वल होता है, और E यहाँ पर किसके इक्वल होगा? XL1 के इक्वल। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस x, तो L1 लेंथ का XL1। तो देखिए V इक्वल टू E सेल का, लेकिन E की वैल्यू XL1, तो ये इक्वेशन 1। इस B को हम छोड़ देते हैं तो E इक्वल टू XL1। अच्छा, सेकंड केस में इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई R ओम यूज कर लेते हैं और फिर इस K2 को भी ऑन कर देते हैं, K2 को भी ऑन कर देते हैं। फिर अगेन इस पोटेंशियोमीटर वायर पर जॉकी को ये पॉइंट की तरफ से टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, टच करते हुए। तो निडल जैसे यहाँ पे ये पॉइंट की तरफ टच करेंगे तो इस निडल का डिफ्लेक्शन होगा, या तो लेफ्ट में या राइट में। और फिर हम टच करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है 0 की तरफ आएगा धीरे धीरे, और जब 0 पर आ जाता है तो डिफ्लेक्शन जब निडल का 0 पर आ जाएगा तो जॉकी को वहीं रोक लेंगे। अब 0 पर इस डी पॉइंट से पहले आएगा बाद में आएगा, या चेक कर सकते हैं हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अब पहले से डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो देखो इधर से करंट फ्लो होगी एक रेजिस्टेंस बॉक्स में से, इस सेल की वजह से ऐसे फ्लो होगी, है ना। तो सपोज करते हैं I फ्लो हो रही है, तो फिर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने K2 को ऑन कर दिया तब कितना होगा? तब होगा V इक्वल टू E माइनस IR। कितना होगा? V इक्वल टू E माइनस IR। इसका मतलब अब V की वैल्यू E के इक्वल नहीं है, E से कम है। कितना है? IR कम है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का वो कम हो गया, IR कम हो गया E से। तो अब इसके फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट के कंपैरिजन में अब पोटेंशियल डिफरेंस कम है।
कम है तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ बैलेंस लेंथ भी कम आएगी। तो अब जो बैलेंस लेंथ आएगी वो सपोज करते हैं L2 है, तो ये जो बैलेंस होगा वो L2 बैलेंस लेंथ पे होगा, तो इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं 2। तो बताइए V इक्वल टू क्या आ गया XL2, इसको ये सेकंड इक्वेशन है ना। अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 हम एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे स्मॉल r के लिए, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्मॉल r फाइंड कर लेंगे। तो देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो E अपॉन V हो जाएगा ना। तो E अपॉन V इक्वल टू इधर XL1 और यहाँ पर XL2, तो XL1 अपॉन XL2। X में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों इक्वेशंस में X X ही रहेगी, X1 X2 नहीं होगी, क्योंकि हमने प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं किया है। दोनों ही बैलेंस लेंथ लेने के लिए प्राइमरी सर्किट सेम है, प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए X चेंज नहीं होगा। क्योंकि X जो डिपेंड करती है वो प्राइमरी सर्किट पर डिपेंड करती है, प्राइमरी सर्किट की X है, पोटेंशियोमीटर वायर की X है। तो पोटेंशियोमीटर वायर की करंट पर डिपेंड करेगी, करंट किस पे डिपेंड करेगा, इसकी पोजीशन और सेल पे। तो इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया और सेल को भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो X सेम रहेगा, तो ये X से X कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा फिर E अपॉन V इक्वल टू X से X कट हो गया, तो L1 अपॉन L2। बोथ साइड से -1 कर दो आप, दोनों तरफ -1 कर देंगे, तो इधर एलसीएम V आएगा तो E माइनस V, और इधर एलसीएम L2 आएगा तो L1 माइनस L2। E माइनस V की वैल्यू कितनी होगी, देखो E माइनस V की वैल्यू इस फॉर्मूले से हो जाएगी, B को इधर ले जाऊंगा, IR को इधर ले जाऊंगा, तो E माइनस V इजकल टू I स्मॉल r। तो यहाँ E माइनस V की वैल्यू I स्मॉल r, और नीचे V है, नीचे V की वैल्यू हम इससे भी लिख सकते हैं। देखो V पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का है, तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस रेजिस्टेंस का होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में। बताओ सेल के अकॉर्डिंग V और इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग V दोनों का सेम होगा। तो सेल के अकॉर्डिंग तो मैंने E माइनस V क्या आ गया, I स्मॉल r आ गया, लेकिन नीचे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग V की वैल्यू लिखें तो ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या होगी, I इंटू कैपिटल R। तो नीचे V की वैल्यू I इंटू कैपिटल R, तो I से I कट हो गया, कैपिटल R इधर चला जाएगा राइट में, तो स्मॉल r का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये स्मॉल r का फॉर्मूला बन गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें कैपिटल R नॉन होता है, किससे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी रहती है। ये कैसे लगाया जाता है, क्लिप रहती है इसमें, जैसे जहाँ पे 2 ओम लिखा हुआ है वहाँ से क्लिप निकाली तो R की वैल्यू 2 ओम, जहाँ 3 ओम लिखा हुआ है वहाँ से यदि हम क्लिप निकालते हैं तो R की वैल्यू 3 ओम। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हम देख के R की वैल्यू देख सकते हैं, कितने ओम की क्लिप हमने निकाल के R को यूज किया है। तो R तो रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन होता है, और L1 और L2 पैरेलल में लगे स्केल से देख लेते हैं, तो L1 L2 तो स्केल से नॉन हो जाती है, कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन हो जाता है, तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन से स्मॉल r आ जाता है। तो स्मॉल r क्या है, यहाँ पे यहाँ जो सेल कनेक्ट किया गया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक। इसके बाद हम 5th यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर का।
फिफ्थ यूज क्या है, जैसे अमीटर और वोल्टमीटर होते हैं, इनकी रीडिंग पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन पोटेंशियोमीटर की रीडिंग हमेशा सही होती है। तो कोई रीडिंग जैसे मान लेते हैं 1 एम्पियर हमने अमीटर की हेल्प से फाइंड करी किसी सर्किट में, तो वो 1 एम्पियर अमीटर की रीडिंग है, तो वो तो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो उस 1 एम्पियर की करस्पॉन्डिंग एरर कितनी है, 1 एम्पियर जब इसने अमीटर ने रीड करी तो उसमें एरर कितनी है, ये किससे पता लगेगा, ये पोटेंशियोमीटर से पता लगेगा। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम ईच रीडिंग के लिए, अमीटर की ईच रीडिंग के लिए एरर फाइंड करेंगे, और जब ईच रीडिंग के लिए एरर फाइंड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो हमारी सही वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अमीटर का कैलिब्रेशन, अमीटर की रीडिंग के लिए कैलिब्रेशन कर्व फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। कैलिब्रेशन कर्व ऑफ गिवन अमीटर, आपको जो भी अमीटर दिया गया है उस अमीटर का कैलिब्रेशन कर्व, टू फाइंड कैलिब्रेशन कर्व ऑफ गिवन अमीटर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो इसके लिए प्राइमरी सर्किट तो हमेशा बनेगा सबके लिए सेम, तो वो तो आपको याद हो गया, उसको तो आंख बंद करके या एकदम फटाफट बना दीजिए। जैसे इस की को ऑन करेंगे तो इस प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो इसकी x की कुछ वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 नहीं रहेगी अब करंट फ्लो होने जाने के कारण। जब तक करंट फ्लो नहीं करेंगे तब तक इसका x 0 रहेगा पोटेंशियोमीटर वायर का, और जैसे ही करंट फ्लो होगी तो x की कुछ वैल्यू होगी। अब सेकेंडरी सर्किट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, हम क्या, हमारा उद्देश्य है, क्या यूज करना चाह रहे हैं, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंडरी सर्किट बनता है। सेकेंडरी सर्किट किसको कहते हैं, प्राइमरी सर्किट के नीचे जो भी सर्किट बनता है उसको सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। तो देखें, अमीटर का हमें कैलिब्रेशन करना है, मतलब अमीटर की ईच रीडिंग के लिए इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमें एरर फाइंड करनी है। एरर यदि नहीं होगी किसी रीडिंग के लिए तो वो 0 आ जाएगी। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है किसी रीडिंग के लिए और किसी रीडिंग के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, क्या होगी हम उसको फाइंड करेंगे। तो देखो कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस जैसे R, इसमें हम करंट फ्लो करने के लिए एक अलग से सेल लेंगे, फिर इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम अमीटर की हेल्प से देखेंगे। तो जो अमीटर हमें दे दिया गया है उस अमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, अमीटर में भी प्लस माइनस होते हैं, अमीटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड होता है प्लस और ब्लैक होता है माइनस। तो रेड को मतलब प्लस को बैटरी के पॉजिटिव साइड से और ब्लैक को मतलब बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस। अब करंट को यदि कंट्रोल करना है तो रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। ये कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही हम इसको स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच का नाम दे देते हैं K1। तो K1 को ऑन करेंगे तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगी, सेल का नाम दे देते हैं E। तो इसमें करंट फ्लो होगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियोमीटर वायर पर हम बैलेंस करेंगे। जैसे I करंट फ्लो हो रही है सपोज करते हैं इसमें ना, तो इस I को इस अमीटर की हेल्प से रीड कर लेंगे। तो अमीटर की हेल्प से रीड कर लेंगे डायरेक्टली।
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इसका पॉजिटिव रेजिस्टेंस का जिस एंड पे करंट एंट्री करती है वो प्लस होता है, और जहाँ से करंट निकलेगी रेजिस्टेंस में जिस एंड से वो माइनस। तो प्लस एंड हमेशा ए से कनेक्ट करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से कनेक्ट करो चाहे यहाँ से कनेक्ट दो, एक ही बात है। तो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 रहता है, दोनों तरफ स्केल रहता है, जैसे 1 2 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर करंट की स्मॉल करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन को मतलब डायरेक्शन यदि अपोजिट होगी तो निडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो ये दोनों टर्मिनल इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए की काम में ले लेते हैं। इस की का नाम दे देते हैं K2, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से, जॉकी को यहाँ पे टच करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो इस रियोस्टेट की किसी वन पोजीशन के लिए, और वन पोजीशन ऐसे सेट करेंगे कि इसकी रीडिंग, जैसे मीटर हमें 5 एम्पियर का दे दिया, तो स्टार्टिंग में 0 मीटर में, फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर रेंज का यदि हमें अमीटर दे दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले निडल को, जैसे इसमें 10 स्मॉल डिवीजन, फिर 10 स्मॉल डिवीजन, फिर 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन, 10 स्मॉल डिवीजन। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट की पोजीशन को स्लाइड करके खिसका के हम इसकी निडल को 0 पे लाते हैं। तो इसका जो डिफ्लेक्शन है अमीटर का वो 1 पे सेट करते हैं सबसे पहले। जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तो इसका डिफ्लेक्शन कहाँ पे रहेगा, अमीटर का 0 पे। लेकिन इस स्विच को ऑन करके और फिर रियोस्टेट को खिसका कर, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस कम करेंगे हम तो करंट बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे रियोस्टेट की हेल्प से तो करंट डिक्रीज होगी। करंट डिक्रीज होगी तो इसका निडल 0 की तरफ मूव करेगा, और करंट इंक्रीज होगी तो इसकी निडल 5 की तरफ, मतलब स्केल पे लार्ज डिफ्लेक्शन देगी। तो देखो बच्चों, इस रियोस्टेट की हेल्प से हम निडल का डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर पे ले आते हैं पहले। तो अभी जो ये 1 एम्पियर दिखा रहा है, लेकिन जरूर नहीं है कि रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर ही फ्लो हो रही हो, 1 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो एग्जैक्ट क्या है उसको हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड करेंगे, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से भी फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे इस K2 को ऑन कर दिया, फिर जो की को हम ए पे टच करते हैं, तो जैसे टच करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यूज ही नहीं हुआ क्योंकि जॉकी को हमने ए पे टच किया, तो केवल ये रहेगा। तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस ऐसे, तो इसमें निडल का डिफ्लेक्शन मिलेगा या तो लेफ्ट में या राइट में। अब जैसे जैसे मैं जॉकी को आगे मूव करूँगा इस बाहर पर टच करते हुए, वैसे वैसे इसकी निडल 0 की तरफ आएगी। जब 0 पर आ जाती है तो जॉकी को वहीं रोक लेंगे, ठीक। तो ये बैलेंस लेंथ आ गई, सपोज करते हैं L। इस L को रीड कर लेते हैं पैरेलल में लगे स्केल से। तो बताइए अब इसमें करंट सपोज करते हैं I डैश है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जो फाइंड की गई करंट है ना, वो सपोज करते हैं I डैश है। तो I डैश इंटू R, I डैश इंटू R इक्वल टू कितना रहेगा, I डैश इंटू R इक्वल टू XL, ठीक। देखो I डैश इंटू R इक्वल टू XL, ये पोटेंशियल डिफरेंस IR। तो IR की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, XL के इक्वल। तो फिर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, XL अपॉन R।
एक्स की वैल्यू हम पहले से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर से फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सेल। एल बैलेंस लेंथ स्केल से देख लेते हैं, और आर हमें यहाँ पे नॉन होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह से रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे, तो उसमें लिखा रहता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से आर फाइंड हो गया, तो यहाँ वैल्यू पट करके आई डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो आई डैश क्या चीज़ है? आई डैश को आप रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर कह सकते हैं। तो आई डैश इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। और आई क्या है? आई यहां पर रीडिंग ऑफ अमीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों, जब रीडिंग ऑफ अमीटर 1 एम्पियर दिखा रही है तो जरूर नहीं है कि ये जो कैलकुलेशन है वो 1 एम्पियर हो। 1 एम्पियर से कुछ अमाउंट कम भी हो सकती है, कुछ अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, और हो सकता है 1 एम्पियर भी हो। तो जब दोनों में एरर लिखेंगे, आई में और आई डैश में, आई में और आई डैश में, तो वो एरर 0 भी हो सकती है और 0 नहीं भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पर डिपेंड करेगा? एरर इन रीडिंग ऑफ अमीटर का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। हम ऐसे लिखते हैं डेल आई इजकल टू आई माइनस आई डैश। आई माइनस आई डैश लिखते हैं, ना कि आई डैश माइनस आई। मतलब रेफरेंस हम आई डैश को मानते हैं, रेफरेंस करेक्ट वैल्यू को मानेंगे। करेक्ट किसकी रीडिंग होती है? वोल्ट पोटेंशियोमीटर की होती है ना। तो ये क्या है? इस आई का नाम क्या है? रीडिंग ऑफ अमीटर। रीडिंग ऑफ अमीटर। आई डैश का नाम क्या है? रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। ये डेल आई क्या है? एरर इन रीडिंग ऑफ अमीटर। तो जब हमने रियोस्टेट की हेल्प से इसको 1 एम्पियर सेट पे सेट किया मीटर को, तो 1 एम्पियर के लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से एरर फाइंड कर लेंगे। ऐसे रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करके हम इसको अमीटर की नीडल को 2 एम्पियर पे सेट करेंगे, फिर वापस से हम पोटेंशियोमीटर से आई डैश फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। तो फिर अगेन फिर एरर निकालेंगे 2 एम्पियर में, फिर रियोस्टेट की थर्ड पोजीशन पे हम 3 एम्पियर पे सेट करेंगे नीडल को, रियोस्टेट की पोजीशन को खिसका के। फिर 3 एम्पियर के लिए अगेन हम पोटेंशियोमीटर से आई डैश फाइंड करेंगे। तो 3 एम्पियर के लिए इस फॉर्मूले से एरर आ जाएगी। तो ऐसे इसकी 5 एम्पियर तक हम ईच रीडिंग के लिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो पाँचों रीडिंग के लिए हम 5 एरर फाइंड कर लेंगे। फिर एरर में और रीडिंग में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ये तो रीडिंग ऑफ अमीटर है। रीडिंग ऑफ अमीटर, जैसे यहाँ 1 एम्पियर है अमीटर रीडिंग, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। वाई एक्सिस पर डेल आई, एरर इन रीडिंग ऑफ अमीटर। अब ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो 1 एम्पियर के लिए सपोज करते हैं एरर आ गई आपकी प्लस 0.01, तो प्लस ऊपर है तो 0.01, तो 0.01 वैल्यू यहाँ पे इस पे इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 0.01 सपोज करते हैं ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, जैसे 0.1 लिख लिया और 0.1 को फिर 10 स्मॉल डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, या 0.1 यहाँ पे 0.01 इसको लिख दिया, 0.02 ये लिख दिया, फिर 0.03 ये लिख दिया, तो फिर इसके 10 स्मॉल डिवीजन कर लेंगे। तो बिग डिवीजन को 0.01 मान रहे हैं, तो ये बिग डिवीजन की सीध में 0.01। ठीक, अच्छा 2 एम्पियर के लिए अगेन प्रोसेस दोहराया हमने, और फिर इस फॉर्मूले से 2 एम्पियर के लिए एरर फाइंड करी। तो 2 एम्पियर के लिए पॉजिटिव भी एरर मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है, 0 भी मिल सकती है। तो जो भी मिलेगी प्रैक्टिकल करने पर वो वैल्यू हम शो करेंगे ग्राफ में। तो सपोज करते हैं 2 एम्पियर के लिए नेगेटिव मिल गई 0.02,
तो नेगेटिव 0.02 इधर हो जाएगी। फिर 3 एम्पीयर के लिए कंटिन्यूसली नेगेटिव मिल सकती है या पॉजिटिव में भी जा सकती है। तो सपोज करते हैं पॉजिटिव में मिल गई 0.02 एरर डेल आई की वैल्यू। 4 के लिए भी मान लेते हैं 0.01 मिल गई पॉजिटिव। 5 के लिए 0.03 मिल गई सपोज करते हैं, नेगेटिव मिली लेकिन। तो अब इन पॉइंट्सों को जॉइन करते हैं तो ये जिगजैग कर्व आ रहा है। तो ये जिगजैग कर्व आया। तो इस कर्व का नाम क्या है? कर्व बिटवीन रीडिंग ऑफ अमीटर एंड एरर इन रीडिंग ऑफ अमीटर। तो ईच, इस कर्व की हेल्प से हम ईच रीडिंग के लिए हम ग्राफ से डेल आई की वैल्यू देख सकते हैं परपेंडिकुलर डाल के। जैसे हमने तो केवल इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 5 पॉइंट फाइंड किए, लेकिन पांचों को जॉइन कर दिया। तो फिर अब ईच पॉइंट के लिए जैसे मान लेते हैं 0.2 एम्पीयर के लिए एरर देखनी है, तो 0.2 एम्पीयर यहाँ होगा तो 0.2 एम्पीयर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एरर हो गई। 0.5 एम्पीयर के लिए देखनी है तो 0.5 एम्पीयर यहाँ मिड में होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एरर हो जाएगी। तो इस एरर को हम ग्राफ से देख सकते हैं। और जब एरर आ जाएगी हमारे पास तो डेल आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सपोज करते हैं ये कर्व है हमारे पास और ये फॉर्मूला है। कर्व भी होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो अमीटर को कनेक्ट किया, इस अमीटर को कहीं सर्किट में, और वो 0.5 एम्पीयर दिखा रहा है। तो 0.5 एम्पीयर अमीटर की सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो हमें तो सही चाहिए। सही क्या है इसमें? आई डैश किसकी हेल्प से थी? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो 0.5 के लिए पहले इस कर्व से एरर देखो। तो 0.5 एम्पीयर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एरर देख लेंगे। उस एरर को यहाँ पुट कर दो डेल आई की वैल्यू। और 0.5 एम्पीयर अमीटर की रीडिंग थी, इसमें अमीटर की रीडिंग आई है, तो 0.5 यहाँ पुट कर दो और एरर को यहाँ पे पुट कर दो। फिर आई डैश इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा, तो करेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो हमें उस अमीटर के लिए कैलिब्रेशन कर्व चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब हमेशा उस अमीटर के लिए करेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैलिब्रेशन कर्व हमने किसकी हेल्प से फाइंड किया? इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने फाइंड किया। तो हमारा उद्देश्य यही था, टू फाइंड कैलिब्रेशन कर्व ऑफ गिवन अमीटर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बाद हम वोल्टमीटर के लिए भी कैलिब्रेशन कर्व फाइंड करेंगे ऑफ गिवन वोल्टमीटर। प्राइमरी सर्किट तो सेम ही रहेगा। छह नंबर यूज देखो, टू फाइंड कैलिब्रेशन कर्व ऑफ गिवन वोल्टमीटर with the help of potentiometer। प्राइमरी सर्किट सेम रहेगा, बट इसमें चेंज क्या हो जाएगा? अमीटर की जगह पे वोल्टमीटर। लेकिन वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने के बजाय उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने अमीटर को तो हटा दिया, और जो वोल्टमीटर हमें दिया गया है उस वोल्टमीटर को इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में हमेशा कनेक्ट करके नहीं रखेंगे, जब हम रीडिंग देखेंगे तभी कनेक्ट करेंगे। तो उसी समय कनेक्ट करने के लिए की काम में ले ली, उस की का नाम दे दिया मैंने K3 है ना। ये वोल्टमीटर आपको दिख रहा है, इसकी रेंज सपोज करते हैं 5 वोल्ट है। तो स्टार्टिंग में 0, फिर 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और फिर 5 वोल्ट। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, K2 इसमें नंबरिंग कर देते हैं, इसका नाम K2 दे देते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर से पहले रीडिंग देख लेते हैं, और इसके बाद K3 दे देते हैं।
उसमें तो अमीटर पहले से दिखाता है, तो अमीटर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी विद द हेल्प ऑफ की, वो पहले से कनेक्ट रहता है सर्किट में ऑलवेज आगे सीरीज में। लेकिन इसमें तो जब हमें वोल्टमीटर रीडिंग देखेंगे तभी K2 को ऑन करेंगे, वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए की काम में लेनी पड़ेगी, इसका नाम K2 दे दिया और इसका नाम K3 दे दिया। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, मतलब सबसे पहले तो K को ऑन करते हैं, ठीक है। तो X की कुछ वैल्यू होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की कुछ वैल्यू होगी X की, तभी नीचे से कोई बैलेंस हो सकता है। और यदि इसको K को ऑन करना भूल गए और हम बैलेंस लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो बैलेंस लेंथ फाइंड नहीं होगी, हमेशा इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, कुछ जीरो पे आएगी नहीं निडल। तो बैलेंस तभी होगा जब सबसे पहले K को ऑन करेंगे। उसके बाद इस K1 को ऑन किया, इस सेल से करंट फ्लो करी तो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी। फिर जो वोल्टमीटर हमें दिए गए हैं, जिसका कैलिब्रेशन कर्व फाइंड करना है, जिसके ईच रीडिंग के लिए हमें एरर फाइंड करनी है, उस वोल्टमीटर को इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के लिए की को काम में लिया है, इस की का नाम दे रहे हैं हम K2। तो जैसे K2 को ऑन कर दिया हमने, और K2 को ऑन करने पर जरूर नहीं है इसकी निडल 1 वोल्ट पे दिखे, तो हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट पे देखने के लिए स्टार्टिंग में इस रियोस्टेट की हेल्प लेंगे। तो रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करके, जैसे यदि निडल ज़्यादा वोल्ट पे दिखाई दे रही है 1 से, इसका मतलब करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है, तो करंट को कम करना पड़ेगा। करंट को कम करने के लिए रियोस्टेट यहाँ से रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मतलब इसकी पोजीशन को उधर खिसकाना पड़ेगा। और यदि 1 वोल्ट से कम है इसका निडल का डिफ्लेक्शन वोल्टमीटर का, तो 1 वोल्ट से कम है, इसका मतलब करंट कम है। करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है रियोस्टेट में, तो रियोस्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब इसको इधर खिसकाना पड़ेगा। तो वो हमें पता लग जाएगा यहाँ पे वोल्टमीटर की निडल को देखकर कि हमें रियोस्टेट की पोजीशन किधर खिसकानी पड़ेगी। तो हमें इसकी पोजीशन खिसका के वोल्टमीटर निडल को पहले कहाँ पे लाना है, 1 वोल्ट पे। जब इस वोल्टमीटर ने 1 वोल्ट दिखा दिया, उसके बाद इस K2 को हटा देंगे, मतलब वोल्टमीटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड करने के लिए K3 को ऑन करेंगे, फिर जॉकी को इस वायर पर एक की तरफ से टच करते हुए आगे बढ़ेंगे और निडल की गैल्वेमीटर की निडल की तरफ देखते जाएंगे। जब निडल 0 पर आ जाएगी, तो वहीं पे हम जॉकी को रोक लेंगे। सपोज करते हैं L लेंथ पर जॉकी को टच करने से बैलेंस पॉइंट फाइंड हुआ है, D पॉइंट मिला है, तो इस L लेंथ को क्या कहेंगे, बैलेंस लेंथ। तो बताइए इसमें इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, XL के इक्वल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस XL के इक्वल होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम B डैश एज्यूम करके चल रहे हैं। क्या करके चल रहे हैं, B डैश। वोल्टमीटर की रीडिंग को तो B मानेंगे हम, और इसकी हेल्प से जो पोटेंशियल डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वो XL मिलेगा, लेकिन XL की कैलकुलेशन को B डैश मानेंगे। यहाँ पे जो एरर अमीटर था वो अब हो जाएगा एरर वोल्टमीटर, मतलब डेल V और ये B डैश। B डैश का नाम क्या रहेगा, रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। B का नाम रीडिंग ऑफ अमीटर के बजाय रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। इस डेल V का नाम क्या रहेगा, एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो I डैश निकालनी थी इसलिए R नीचे चला गया, लेकिन अब तो हमें B डैश ही देखना है डायरेक्ट, तो B डैश का यही रहेगा X इंटू L। तो X की वैल्यू हम पहले से फाइंड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब स्टैंडर्ड सेल को बैलेंस करके X पहले से फाइंड करके रखते हैं। तो X पुट कर दिया, L बैलेंस लेंथ स्केल से देख लेंगे, तो कैलकुलेशन से B डैश आ जाएगा। तो B डैश पोटेंशियल डिफरेंस किसकी हेल्प से आया, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो यहाँ पे B डैश का नाम क्या रहेगा, रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, लेकिन V का नाम क्या रहेगा,
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो पहले रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे कितनी सेट करी, 1 एम्पियर 1 वोल्ट। पहले V की वैल्यू कितनी सेट करी विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, 1 वोल्ट। फिर 1 वोल्ट के लिए फिर 1 वोल्ट इससे वोल्ट मीटर से देख ली तो वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, K2 को हटा दिया। फिर जरूर नहीं है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर 1 वोल्ट ही बताए। 1 वोल्ट से इसकी कैलकुलेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है 1 वोल्ट ही हो। मतलब एरर पॉजिटिव भी मिल सकती है, एरर नेगेटिव भी मिल सकती है और जीरो भी मिल सकती है। तो 1 वोल्ट के लिए जो भी एरर होगी उसको हम ग्राफ पेपर पे दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे अब रीडिंग ऑफ अमीटर के बजाय रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, और ये एम्पियर के बजाय वोल्ट हो जाएंगे। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, और ये डेल आई के बजाय डेल भी हो जाएगा। तो 1 वोल्ट के लिए सपोज करते हैं पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव दिखा दी ऊपर। फिर 2 वोल्ट के लिए वापस से प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 2 वोल्ट सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। फिर 2 वोल्ट इस वोल्ट मीटर से देख के फिर वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगेन बैलेंस लेंथ फाइंड करके इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो हो सकता है 2 वोल्ट ही आ जाए इस फॉर्मूले से, हो सकता है 2 वोल्ट से कम आए, हो सकता है 2 वोल्ट से ज़्यादा आए। मतलब 2 वोल्ट के लिए एरर पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है, जीरो भी मिल सकती है। तो जो भी एरर मिलती है उसको ग्राफ पेपर पर दिखा देंगे। अब जैसे सपोज करते हैं नेगेटिव मिली है तो ये पॉइंट दिखा दिया 2 वोल्ट के लिए नेगेटिव। फिर 3 वोल्ट के लिए रिपीट करेंगे प्रोसेस। सपोज करते हैं एरर 3 वोल्ट के लिए पॉजिटिव मिली है, 4 वोल्ट के लिए सपोज करते हैं पॉजिटिव मिली है। तो ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव भी मिल सकती है, कंटिन्यूसली नेगेटिव मिल सकती है, जीरो भी मिल सकती है। तो जो भी एरर मिलती है इन पांचों रीडिंग के लिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो इसकी 5 पोजीशन पर ये 5 रीडिंग सेट करके फिर अगेन 5 बार हम इससे बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे 5 बार, और फिर फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे। फिर इस फॉर्मूले से एरर फाइंड करके ग्राफ पेपर पर शो कर देंगे। तो ये 5 पॉइंट आ जाएंगे अपने पास, और 5 पॉइंटों को फिर हम जॉइन करेंगे। तो इस कर्व को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, कैलिब्रेशन कर्व ऑफ गिवन वोल्ट मीटर। जो भी हमें वोल्ट मीटर दिया है उसका कैलिब्रेशन कर्व। अब यदि हमारे पास ये कैलिब्रेशन कर्व है और ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो ईच रीडिंग के लिए हमें एरर पता लग गई इस कर्व से। जैसे इस वोल्ट मीटर को कहीं पे यूज किया और यूज करने पर ये वोल्ट मीटर उस रीडिंग को दिखा रहा है 1.6 वोल्ट। तो 1.6 वोल्ट रीडिंग वोल्ट मीटर की सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन हमें तो सही वैल्यू चाहिए। तो पहले 1.6 वोल्ट के लिए एरर देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1.5 फिर 1.6, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव एरर हो गई। तो नेगेटिव एरर कितनी आ गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उस नेगेटिव एरर को यहाँ रख देंगे। और 1.6 वोल्ट किसकी रीडिंग थी, वोल्ट मीटर की, मतलब V की। तो V की वैल्यू 1.6 रख देंगे। फिर इसको इधर ले जाके B डैश की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब सही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन कर्व फाइंड करने में हमने पोटेंशियोमीटर का यूज किया। तो पोटेंशियोमीटर के जितने भी यूजेज हैं वो सारे यूजेज मैंने आपको करा दी, सारी एप्लीकेशन करा दी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप कोई भी कमेंट करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।